सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2020, जो कि हमने कल आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, कब से परीक्षा होंगी, किस डेट को आप सभी का रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी प्रोसेस था हमने आप सभी को बताया था। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप यूपी टेट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी के लिए बेहद ही जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि क्या यूपी टेट में एलिजिबिलिटी क्या रहेगा अगर कोई साथी 2019 बैच के हैं। ठीक है, और अगर वो थर्ड सेमेस्टर में है तो क्या यूपी टेट फॉर्म को वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये कि यूपी टेट का जो पेपर होता है वो कितने समय में होता है, कितने नंबर का होता है, कितना पासिंग मार्क्स लाना होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और तीसरा सवाल ये कि क्या यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं, पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है। ठीक है, क्या आप इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने, क्योंकि देखिए हमने कल बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि पेपर कब होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट्स बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये कल आप सभी को बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ पे ये 15 मार्च को इस नोटिस को जारी हुआ था और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा नीचे और देखिए जो महत्वपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में कहा गया है कि परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा यानी कुल 150 मिनट का होता है, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, और जो भी पेपर होता है यहाँ पे देखेंगे सेकंड लाइन पे कह रहा है कि परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। जैसे कि आप सभी को सिंपल पता है कि एक क्वेश्चन पूछ देगा और उसमें से पूछेगा कि इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है, यानी सिंपल कहें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखिए नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, तो जैसे कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल 4 प्रश्न है, ठीक है, 4 प्रश्न है और आपने चारों प्रश्न को सही किया और उसमें से 5वां प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो फिर ऐसा होता है कि अगर आपने वो गलत किया, वो तो प्रश्न गलत होगा ही, बाद में अगर जो आपने इन चारों प्रश्न में से जो आपने लगाया है उसको भी, यानी माइनस मार्किंग, वो जो आपका प्रश्न एक सही लगाया था वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उससे हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। बट ये एक अच्छी बात है कि यूपी टेट में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये कंफर्म है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पे कह रहा है कि परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी, यानी साल भर में ये एक बार, क्योंकि 2020 में यूपी टेट तो कराया ही नहीं गया, क्योंकि आप सभी इससे अवगत हैं क्यों नहीं कराया गया। ठीक है, तो इसीलिए इस नोटिफिकेशन को यूपी टेट 2020 कहा जा रहा है, क्योंकि यूपी टेट 2020 ईयर में नहीं आके 2021 में आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप किस तरीके से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयाग द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन करके निर्धारित तिथि के भीतर केवल ऑनलाइन आवेदन करेंगे और निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी और माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से। और देखिए इसके लिए आप सभी के पास क्या क्या होना चाहिए, तो अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय नवीनतम यानी नया फोटो, बहुत पुराना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब 6 महीने के अंदर का जो फोटो है वो भी चल जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, जो कि उनका प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो जेपीजी में होना चाहिए क्योंकि अपलोड करना होता है, और अपलोड करने के लिए स्कैन इमेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे कह रहा है कि आवेदन पत्र पूरित करने से पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष, जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगी, आवेदन शुल्क की धनराशि निर्दिष्ट बैंक की नवीनतम तकनीकी द्वारा निर्धारित भुगतान के माध्यम से, मतलब जो भी आपका नवीन अभी जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, उसके माध्यम से भी आप अपना जो भुगतान है वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से चलिए और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी, जो कि आप सभी के लगातार ये सवाल आ रहे थे कि इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 से लेकर क्लास 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि अगर हमारा स्नातक में यानी 50% से नीचे है तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड देखिए, आपको स्नातक में बस पास होना चाहिए, 3rd, 2nd, 1st, इतना महत्वपूर्ण रखता है। तो यहाँ पे देखिए, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NCTE, से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर कोई साथी DLED यानी 2 वर्षीय का जो डिप्लोमा DLED कोर्स है उसको कर लिया है, उसमें पास हो गया, साथ में अगर वो अंतिम वर्ष में शामिल है, ठीक है, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो 2019 बैच के साथी हैं, अगर वो 3rd सेमेस्टर में, क्योंकि उनका फाइनल ईयर है, अंतिम साल है, ठीक है, अंतिम वर्ष है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं होना चाहिए और आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। तो आई होप कि आपको जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है कि हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। विधि द्वारा स्थापित अथवा, ठीक है, दूसरा एलिजिबिलिटी है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दुरुस्त शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्र जो भी है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो पहला लाइन था आप सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि सभी साथी DLED कर रहे हैं, अंतिम साल में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको अब स्क्रॉल करते हैं, जो भी पात्रता इसमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्लास 6, ठीक है, अभी क्लास 1 से क्लास 5 तक था। अब देखिए क्लास 6 और 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, यानी अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है टिप्पणी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा, जिसे हम कहते हैं SC, ST और OBC, ठीक है, जो इस वर्ग के श्रेणी होंगे उनको शैक्षिक अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी, और जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनको मतलब कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद देखिए
इसमें बोला जा रहा है कि इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा NCET द्वारा मान्यता, तो इस तरीके से ये उतना आप सभी के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर UPTET के संरचना व विषय वस्तु, ठीक है, जो कि मैंने अभी आप सभी को बताया। UPTET में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और UPTET के 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में ऐसे व्यक्ति जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, और द्वितीय प्रश्न के लिए ऐसे व्यक्ति जो क्लास 6 से क्लास 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो दोनों ही स्तर के पेपर देना चाहते हैं, वो पेपर 1 और पेपर 2 अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि मैंने अभी आप सभी को बताया, इसके लिए जो टाइमिंग दिया जाएगा, प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक, समय अभी मैंने बताया यहाँ पे 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी, ठीक है। और संरचना एवं विषय सूची, जिसमें आपका जो भी विषय क्या क्या हो जाता है, तो बाल विकास जो कि 30 प्रश्न और 30 नंबर के होंगे, ठीक है। और जितने भी प्रश्न होंगे MCQ होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उसके बाद से देखिए बाल विकास हो गया पहला पेपर। उसके बाद से आपका हिंदी हो जाता है, उसके भी 30 प्रश्न होते हैं, ठीक है, 30 प्रश्न होते हैं और ये भी 30 नंबर का ही होता है। उसके बाद भाषा द्वितीय अंग्रेजी अथवा उर्दू, तो आप पे डिपेंड करता है आप अंग्रेजी चुनना चाहते हैं, संस्कृत चुनना चाहते हैं या फिर उर्दू। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक को आप सभी का मतलब ये रहेगा कि किसी एक में आपको इसमें लेना है, इस विषय को अनिवार्य है। तो इनके भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 30 नंबर के होंगे। उसके बाद गणित जो कि ये भी 30 नंबर के होंगे, ठीक है, और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन, ये भी 30 प्रश्न होंगे और यहाँ पर 30 नंबर लाना होगा इसमें भी। तो इस तरीके से यहाँ पे 150 प्रश्न के कुल 150 अंक होते हैं, यानी सिंपल एक प्रश्न पर 1 नंबर दिया जाएगा। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 19 नंबर लाना होता है, और जो SC, ST और OBC कैटेगरी के होते हैं उनको 82। अगर जो जनरल कैटेगरी के ऐसे अभ्यर्थी जो 150 में से 90 नंबर ला देते हैं तो वो पास हो जाएंगे, और ऐसे अभ्यर्थी जो SC, ST, OBC कैटेगरी के हैं अगर वो 82 ला देते हैं तो उनको यानी UPTET में वो पास है। इस तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्नों की आकृति यानी जो भी सिलेबस रहेगा वो किस प्रकार रहेगा। तो बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूहों के लिए। देखिए आपने प्रथम सेमेस्टर में जो भी बाल विकास पढ़ा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए पेपर 1 के लिए परीक्षा में प्रश्न क्लास 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित, किंतु उनका कठिनाई स्तर से संयोजन इंटरमीडिएट का भी, मतलब थोड़ा क्योंकि उसमें कुछ अलग कठिन करने के लिए इंटरमीडिएट लेवल का भी क्वेश्चन उसमें होगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड पेपर में उतना ही सेम होता है, कोई भी मतलब इसमें चेंजेस नहीं होता है। बट यहाँ पर देखिए आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें भी बाल विकास होता है, ठीक है। उसके बाद से हिंदी जो कि अनिवार्य रूप से लेना है, और इसके भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद भाषा सेकंड, जिसमें आपको अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से किसी एक को लेना होता है। उसके बाद 4th में देखिए आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, ठीक है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन, उसके बाद अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी। तो इस तरीके से इसके भी कुल क्या होते हैं 150 नंबर के 150 प्रश्न होते हैं। तो ये आप सभी को पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन है आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सो फ्रेंड्स देखिए अदर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं, देखिए यहाँ पर भी ये लिखा गया है कि आप कितना नंबर किस में से ला सकते हो। देखिए UPTET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 150 में से 90 अंक अर्थात 60% अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, उनको 55% यानी 5% की छूट होगी, यानी 150 में से 82 नंबर लाना अनिवार्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जाना UPTET में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है,
उसके बाद से क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या कितने नंबर का होता है, कितने समय का होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी यूपी टेट से रिलेटेड जानकारी आती है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।